अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ को। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो 10 का फिगर है, जो बेसिकली 10 MCQs आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन में पूछे जाते हैं, आप किस तरीके से 9 को या फिर 10 में से 10 को टच कर सकते हैं। तो ये हमारी इस वीडियो का एजेंडा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके कार से आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस सीरीज़ में एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें मैंने इस्लामिक स्टडीज़ की आउटलाइन को डिस्कस किया था और साथ साथ आपको बताया था कि इस्लामिक स्टडीज़ फॉर लैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हैं और इंपॉर्टेंट हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट। वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तैयारी के लिए या तो हमारी ऑनलाइन लैट प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करने के बाद, या फिर जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 7th एडिशन से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप पास पेपर कंपेंडियम को भी एक एड ऑन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। पास पेपर कंपेंडियम में तमाम के तमाम लॉ एडमिशन टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट और पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया जा सके कि लॉ एडमिशन टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स से वो सोर्स किए गए हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को मजीद बेहतर कर सकें। इस हवाले से मजीद डिटेल्स के लिए सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान स्टडीज़ की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आउटलाइन को अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो मैंने इसको 3 मेन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला हिस्सा हमारा है प्री पार्टीशन का। प्री पार्टीशन का मतलब है कि आज़ाद होने से पहले कौन सा दौर है और कौन से जो है वो वहाँ से टॉपिक्स हैं जिनको आपके लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है। उसके बाद हम पोस्ट पार्टीशन को यानी कि बाद आज़ादी को देखेंगे एंड देन मुख्तलिफ और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे। तो खैर सबसे पहले अगर प्री पार्टीशन की बात की जाए तो प्री पार्टीशन के 2 हिस्से हैं। प्री पार्टीशन के 2 हिस्से इस वजह से हैं क्योंकि ये एक बड़ा तवील अरसा है। प्री पार्टीशन में बाज़ दफ़ा लोग जो है वो 1857 के बाद स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान मूवमेंट को पढ़ते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप कंप्लीट स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन नज़र आता है लैट में, पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो अपनी स्टडी को थोड़ा सा डाइवर्स करना पड़ेगा। और ये इन डेप्थ नहीं करना, ऐसा नहीं कि एक दिन इस टॉपिक पर लगेगा। सिंपली 5 से 10 मिनट अगर आप एक टॉपिक को देते हैं, आप ओवरव्यू कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो प्री पार्टीशन का हमारा ये सेक्शन है यानी कि ए, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर 1857 पढ़ेंगे। 1857 हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब 1857 से जो पहले का जो हमारा एरा है उसमें हम डिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अराइवल ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, इसमें आप मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और अरोड़ के मकाम पर हुई जंग के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे। देन आप दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसमें मौजूद जो भी सुल्तान हैं, कब से ये स्टार्ट हुई है, कब ख़त्म हुई है, कौन से नोटेबल पर्सनालिटीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुग़ल पीरियड के बारे में भी आप जो है वो सेम चीज़ें करेंगे कि इसमें जो भी नोटेबल पर्सनालिटीज़ थी आप उसके बारे में एक नज़र देख लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, उनकी जो है वो बेसिक हिस्ट्री देख लेंगे। देन मुख्तलिफ़ किस्म के जो सूफ़ी सेंट्स स्कॉलर्स वगैरह रहे हैं बिफोर 1857 के एरा में, उनको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आप चले जाएंगे ब्रिटिश एंट्री के ऊपर। ठीक है, 1857 में तो हुई है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में सब कॉन्टिनेंट में एंटर कैसे हुआ है, इस बारे में आपने बेसिक चीज़ें देख लेनी है। फिर आप जो है वो आ जाएंगे इस प्री पार्टीशन के दूसरे पॉइंट की तरफ। प्री पार्टीशन का हमारा पॉइंट ए तो था कि बिफोर 1857 हमने पढ़ना है। बिफोर 1857 में सारे जो है वो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। उसके बाद आप आएंगे आफ्टर 1857 की तरफ। ये है हमारा जी दूसरा टॉपिक। तो प्री पार्टीशन के हिस्से में हमारा दूसरा टॉपिक हो गया बिफोर आफ्टर 1857। अब आफ्टर 1857 में वो तमाम के तमाम इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड हैं, यानी कि जो जंग आज़ादी थी उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हमने पाकिस्तान मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उनको पढ़ना है। सबसे पहले आप उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बारे में, इसमें इन्वॉल्व जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपने ओवरव्यू करना है, डेप्थ में आपने नहीं पढ़ना। डेप्थ में जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बल्कि वैसे पाकिस्तान स्टडीज़ जो लैट की है उसमें तो आपको ओवरव्यू ही करना होता है चीज़ों का। तो अभी अगर आप एम्फोसिस करना भी चाहते हैं तो ये जो एरा है आफ्टर 1857 का, जिसको हम जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट का नाम दे रहे हैं, पाकिस्तान मूवमेंट का, पाकिस्तान
पाकिस्तान मूवमेंट का नाम दे रहे हैं, इस पे आपने थोड़ा सा एम्फसाइज कर लेना है। उसमें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आपने देखनी है, अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ लेना है, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपने पढ़ लेना है। अब अलीगढ़ मूवमेंट में मुख्तलिफ जो इदारे इस्टेब्लिश किए गए हैं, इसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पूछी जा सकती है, किसने इस्टेब्लिश किया था इस बारे में पूछा जाता है, तो इनको आपने गौर से देखना है और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। देन आपने सिमिलर डेपुटेशन को पढ़ लेना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद जो है वो आप पार्टीशन एंड अनॉलमेंट ऑफ बंगाल के बारे में, बंगाल जो एक सूबा था इसको सबसे पहले पार्टीशन किया गया 1905 में, फिर पार्टीशन की अनॉलमेंट कर दी गई 1911 में, तो इसके बारे में आपने बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स मुसलमानों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे, इसके बारे में जो है वो आपने पढ़ लेना। क्या अचीवमेंट इसमें मुसलमानों की मुस्लिम लीग की थी, उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। देन लखनऊ पैक्ट जो है उससे रिलेटेड कनेक्टेड 3 से 4 फैक्ट्स हैं जो आपसे लैट के पेपर में पूछे जाते हैं, उसको भी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाती है आपके बारे में आपके पास खिलाफत मूवमेंट, उसको आपने ओवरव्यू कर लेना है। देन आप जो है वो मोंटेगो कैंप्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के जो है इसके बारे में ओवरव्यू कर लेंगे। रोवाल्ट एक्ट था 1919 का। देन साइमन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। उसके बाद जना के 14 पॉइंट्स थे, इलाहाबाद एड्रेस था। देन जो है वो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो 1930 से 32 के दरमियान हुई हैं, इनके बारे में जो है वो ओवरव्यू कर लेंगे। देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी 1937 से 1939 के दरमियान। अब ये इवेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप कुछ वीडियोज ही इस पे सुन लेते हैं बेसिक नेचर की, या विकिपीडिया से चंद एक लाइनें भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। जब ये आप एक बार ओवरव्यू कर लें आउटलाइन, हार्डली 2 से 3 दिन आपको लगेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप पढ़ते हैं, आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं। या फिर आप सिंपली अगर असिस्टेंस लेना चाहते हैं, आप रेडीमेड रिसोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। अब ये जितनी कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से मैं आपको यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ, इतनी ही रिसर्च के साथ हमने अपनी रिसोर्सेज में मटीरियल इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों का वक्त बचे, आप उनसे प्रिपेयर कर लें। उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन की तरफ आपने चले जाना है। देन जनरल इलेक्शन जो 1945 और 46 के थे, उसको आपने पढ़ लेना है। कैबिनेट मिशन प्लान को आपने देख लेना है। 3 जून का जो पार्टीशन प्लान था उसको आपने देख लेना है। देन रेड क्लिफ अवार्ड को देख लेना है। अब ये हमारा प्री पार्टीशन का टॉपिक कवर हो गया। प्री पार्टीशन में हमने पढ़ा बिफोर 1857 जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और आफ्टर 1857 पाकिस्तान मूवमेंट की सूरत में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हमने इसमें कवर कर लिया है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, पोस्ट पार्टीशन। कबल अज आज़ादी को कवर कर दिया, अब बाद अज आज़ादी की तरफ आते हैं। तो आज़ाद होने के बाद सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल थी जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के बारे में आपने देखना है। उसके बाद 1956 का हमारा आइन आया था, उसको आपने स्टडी कर लेना है, सिर्फ बेसिक देखना है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ये एक इवेंट के तौर पे आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आइन को एब्रोगेट कर दिया गया माशाल्लाह की सूरत में, किसने किया? फिर अयूब की रजीम आ गई। उसके बाद जो है वो हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का आ जाता है, ठीक है, इसके बारे में आपने बेसिक चीज़ें देख लेनी है। देन आपका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट हो जाता है। उसके बाद जो है वो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं। देन फॉल ऑफ ढाका 1971 का इवेंट है। उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपका आ जाता है 1973 का। देन मुख्तलिफ जो लैंडमार्क केसेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे हैं, आपने एक बार उनको ओवरव्यू कर लेना ताकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनाया जाता है तो आप जो है वो उसको आंसर कर सकें। उसके बाद ज़िया का माशाल्लाह आ जाता है और सस्पेंड हो जाता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। 56 का आइन एब्रोगेट हुआ, 62 का आइन एब्रोगेट हुआ, 73 का आइन सस्पेंड हुआ जो कि फिर दोबारा से लागू हो गया। उसके बाद 1988 से लेकर 1999 के दरमियान मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई, 4 गवर्नमेंट्स आई, इनके बारे में आपने देख लेना है। परवेज़ मुशर्रफ का एरा था। उसके बाद 2008 से लेकर 24 के दरमियान ब्रीफ आपने ओवरव्यू करना है। इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी को, हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में आइडिया होगा। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एरा है और इसमें जो मार्शल लॉज रखते रहे हैं, ये हमारा जो है वो इस टॉपिक में पोस्ट पार्टीशन में एक इंपॉर्टेंट फेज़ है। तो इस हवाले से डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले आपने लार्जेस्ट को देखना है। मुख्तलिफ जो प्लेसेस हैं उसमें लार्जेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, ओल्डेस्ट कौन सी है, उसके बाद रिवर्स कौन से हैं, कैनाल्स कौन सी हैं, बैरेजेस कौन सी हैं। देन आपने डेजर्ट्स के बारे में स्टडी करना है, माउंटेन एंड माउंटेन रेंजेस को पढ़ना है, माउंटेन पासेस को पढ़ना है, ग्लेशियर्स को पढ़ना है, दोआब्स को पढ़ना है, आइलैंड्स को पढ़ना है, उसके बाद प्लेटूज को पढ़ना है, फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स को पढ़ना है। तो ये वो आउटलाइन है और ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जिसको प्रिपेयर करना आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लैट के स्कोर को आप बूस्ट कर सकें, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान की टीम, अल्लाह हाफ़िज़।